तो जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, जो पास हो गए हैं उनको ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी और कब मिलेगी, चलो इस वीडियो में समझ लो। तो कब मिलेगी, इससे पहले आप लोग को रिज़ल्ट देखना पड़ेगा आपको कि रिज़ल्ट आप लोग का कब आया था। यहाँ पे आप देखोगे तो रिज़ल्ट आप लोग का आया था, यहाँ पे ये देख लो 26 दिसंबर को, और आज आप लोग का 24 फरवरी हो चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चलोगे तो आप लोग का 2 महीना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 2 महीना आप कंप्लीट हो गया, एक तरीके से आप मान के चल सकते हो। अब देखो एनयूएस ने आप लोग को बोल रखा है कि आप लोग के रिजल्ट आने के 1.5 महीने के अंदर अंदर एनयूएस जो है आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है वो आप लोग को प्रिंट कर देगी। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे ये तो पता चल चुका है कि आप लोग का समय आ चुका है कि आप लोग को मार्कशीट मिले, और वो मार्कशीट एनयूएस ने प्रिंट भी कर दी है। एनयूएस हेडक्वार्टर से सभी मार्कशीट प्रिंट होकर आप लोग के रीजनल सेंटर पहुँच चुकी है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। अब सवाल ये है कि आप लोग की मार्कशीट आप लोग को कहाँ से मिलेगी। तो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था जिसके बारे में मैं आपको बताया भी था, उसमें आप लोग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है। तो उस नोटिफिकेशन को एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी उसे देख लो। देखो ये डेट शीट है, ये एनयूएस की तरफ से अभी अप्रैल मई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए डिक्लेयर करी गई है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट शीट है ये, और इस डेट शीट में ना आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है जो कि आप लोगों ने गौर किया होगा पिछले वीडियो में, तो आप लोगों ने सुना भी होगा। यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया गया है आप लोग के लिए, वो यहाँ पे देख लो, द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट directly through the respective AI. In case of cancel AI, these document will be sent to them by post at their residential address available at NUS. इन्होंने यहाँ पे आप लोग के सर्टिफिकेट्स को लेकर और मार्कशीट को लेकर एक बात कही है। इन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में, उनकी मार्कशीट जो है उनके स्टडी सेंटर से मिलेगी। मार्कशीट के साथ साथ माइग्रेशन कम आप लोग का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और आप लोग की एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलती है। 3 डॉक्यूमेंट आप लोग को जो है आपके स्टडी सेंटर से मिलेगी। इसी में आप लोग को एक लाइन और इन्होंने ऐड कर दिया है कि इन केस अगर आप लोग के स्टडी सेंटर वाले ये बोल रहे हैं आपसे कि आपका स्टडी सेंटर यहाँ पे नहीं है, हमारा एनयूएस से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में इन्होंने बोला है कि आपकी मार्कशीट आपके एड्रेस पर पहुँचा दी जाएगी बाई पोस्ट, जो एनयूएस में आप लोगों ने एड्रेस दे रखे हो। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को नोट डाउन कर लेना कि मार्कशीट और आप लोग की जो अदर सर्टिफिकेट्स है वो कहाँ से मिलेगी, एआई सेंटर यानी कि स्टडी सेंटर जो आप लोग की मिली हुई है वहाँ से। अगर स्टडी सेंटर वाले बोलते हैं कि एनयूएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग की मार्कशीट जो है बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर आ जाएगी। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आप लोग को। तो अगर आपका स्टडी सेंटर वाला है आपसे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई एनयूएस का कुछ है नहीं, यहाँ पे एनयूएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में ना आप लोग की मार्कशीट जो है ना आप लोग की एड्रेस पर आएगी। और एड्रेस आप लोग का जो ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, इसे आप लोग देख लेना, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पर ही आप लोग की आएगी मार्कशीट। ठीक है, और ये एड्रेस अगर गलत है आपका, ठीक है, या मान लो कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए हो, दूसरे स्टेट में चले गए हो, तो एड्रेस आप लोग चेंज कर लेना जितना जल्दी हो सके। ठीक है, कैसे चेंज करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, उसको देखकर आप लोग चेंज कर सकते हो। अब थोड़ा यहाँ से थोड़ा आप यहाँ पे समझ लो कि मार्कशीट किन को मिलेगी। तो जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है उनको ही मार्कशीट मिलेगी, सबसे पहली बात। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना, जैसे कि सपोज करो अगर आपने अपनी मार्कशीट जो है मार्कशीट कह रहा हूँ मैं, अगर आप अपना एग्ज़ाम एक बार में क्लियर नहीं किए हो, 2 बार या 3 बार में क्लियर किए हो, तो उस केस में आप लोग की मार्कशीट जो है ना स्टडी सेंटर से नहीं मिलेगी। ये चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। जैसे कि सपोज करो आपने पहले मतलब कि अप्रैल के लिए एडमिशन लिया था, फिर उसके बाद अक्टूबर में एग्ज़ाम देकर सारे सब्जेक्ट क्लियर किए, तो उस केस में आप लोग की मार्कशीट और अदर जो सर्टिफिकेट्स है आप लोग के स्टडी सेंटर में नहीं मिलेगी, आप लोग को अपने रीजनल सेंटर जाकर कलेक्ट करनी होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे कि सपोज करो आपने जो है अप्रैल के लिए एडमिशन लिए, अप्रैल में आपने सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए या कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं दिए, जिसकी वजह से आप लोग का एक बार में जो है अप्रैल सेशन में ही आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपने दोबारा से एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आप लोग को रिजल्ट में पास मिल रहा है, तो उस केस में आप लोग की जो मार्कशीट है ना
आप लोग के स्टडी सेंटर से नहीं मिलेगी, आप लोग की मार्कशीट जो है रीजनल सेंटर से मिलेगी। इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। होपफुली आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो अगर आप लोग की मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है, नहीं गए हो स्टडी सेंटर, तो स्टडी सेंटर एक बार घूमो, जाके घुमाओ, और वहाँ पे जाने के बाद जो है अपना आईडी कार्ड लेके जाना, एनयूएस वाली जो आईडी कार्ड है वो लेके जाना, आधार कार्ड लेके जाना, ये 2 चीज़ लेके जाना। और जाने से पहले हो सके तो अपने स्टडी सेंटर के टीचर जो है उनसे बात भी कर सकते हो। मैं आपको नंबर बता देता हूँ कैसे निकालोगे। ये स्टडी सेंटर का नंबर निकालने के लिए माई डिटेल्स पर क्लिक करोगे। यहाँ पे ना स्टडी सेंटर का नंबर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी सेंटर का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा और ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। अभी इन्होंने हाइड कर रखा है, क्यों? क्योंकि इनका जो है मतलब मार्कशीट वगैरह सब चीज़ इनको रिसीव हो गई है, तो इन्होंने हाइड कर दिया नंबर। या फिर जो स्टडी सेंटर है ये मतलब कि एनयूएस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस वजह से इन्होंने हाइड कर दिया नंबर। तो कोशिश करो कि आप लोग को मार्कशीट जो है जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। और जो भी आप लोग का एड्रेस प्रिंट है आईडी कार्ड पे, जो स्टडी सेंटर मिला हुआ है, उस स्टडी सेंटर पे विजिट करो और साफ साफ क्लियर उनसे पूछो कि सर मुझे मार्कशीट चाहिए, अक्टूबर 2023 का स्टूडेंट्स हूँ, मैं पास हो चुका हूँ, ठीक है। उनसे बोलना। अगर वो आपसे बोलते हैं कि आपका मार्कशीट जो है हमारे पास नहीं है, हमारे से एनयूएस से कुछ लेना देना नहीं है, तो उस केस में आप लोग अपने घर बैठना, अपने जो एरिया के पोस्टमैन हैं बस उनसे कॉन्टैक्ट में रहना कि मेरी मार्कशीट जो एनयूएस से आएगी आप मुझे दे जाना, ठीक है। या एड्रेस अगर गलत है तो एड्रेस को चेंज कर लेना, आप लोग की मार्कशीट आपको मिल जाएगी। इससे ही बेहतर ऑप्शन बताऊँ आप लोग को, अगर आप लोग की मार्कशीट स्टडी सेंटर वाले देने से मना कर देते हैं, ठीक है, स्टडी सेंटर वाले बोलते हैं कि हमारे पास मार्कशीट नहीं है, तो आप सीधा रीजनल सेंटर जाकर अपनी मार्कशीट को कलेक्ट कर सकते हो। सबकी बस की बात नहीं है स्टडी सेंटर वो रीजनल सेंटर जाना, क्योंकि रीजनल सेंटर दूर होता है। तो कोशिश करना कि जो पहली फॉर्मेलिटी है कि आपको, क्योंकि नोटिफिकेशन में बोला गया है कि आपको स्टडी सेंटर से ही मिलेगी मार्कशीट और अदर सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे विजिट करो। वहाँ पे मना करते हैं तो उस केस में घर पे बैठो, आप लोग की बाई पोस्ट मिलेगी। मार्कशीट की टाइम हो गई है, अब ये मत पूछना कि कब जाना है। मार्कशीट के लिए आप लोग जाओ जब भी आप लोग को समय मिलता है। संडे को जाना तो बेहतर रहेगा। अब ये जो है मैं सैटरडे को ही वीडियो डाल रहा हूँ, तो संडे कल है, कल चले जाना, ठीक है। कल चले जाओ स्टडी सेंटर, जाके पूछो कि मार्कशीट का क्या हाल है, ठीक है। अगर वो मना करते हैं तो फिर आप लोग कमेंट में बताना, उसके बाद हम आप लोग के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में।